हाँ जी, मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लेंस मेकर फॉर्मूला शायद अपना बचा हुआ है। उससे पहले हमने जो किया था वो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस करवाया था, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। जब दोनों ऑब्जेक्ट, इसके 4 केसेस करवाए थे, याद है ना? इसके ये चारों केस में से कोई भी एक प्रूव करने को आता है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये खत्म होने के बाद अपने पास फिर लेंस मेकर फॉर्मूले बनता है। ये चारों केसेस मैंने बता दिए थे। अच्छा, मैंने लेंसेज भी इंट्रोड्यूस किया था। क्या होते हैं लेंसेज, कोई बताएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्लेक्टिव सरफेसेस। हाँ जी, 2 रिफ्रैक्टिव सरफेस, जिनमें से कि एक तो क्या होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। कंफर्म है कि एक क्या होना चाहिए भी, सफेद। दूसरा मे बी प्लेन और मे बी सफेद, कुछ भी हो जाए। तो 2 टाइप के लेंसेज मैंने बताए थे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। मुझे दिखाई देता है, मैंने एक नोट्स में भी बताए थे, कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की क्या होती है? पॉजिटिव। नहीं, कॉनकेव की नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। याद है जाएगा ना, कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स पॉजिटिव। ये याद हो ही जाएंगे, आगे हम और कुछ भी काफी डिटेल में देखेंगे। ना मैं देख रहा हूँ, मैंने कुछ डेफिनेशंस भी बता दी थी, है ना? ये पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। कोई बताएगा प्रिंसिपल फोकस क्या था? मैंने बताया था प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या फिर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। कॉनकेव में ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होता है और कॉन्वेक्स में ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होता है ना? ये बता दिया था मैंने, ठीक है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। पता नहीं, 2 टाइप ऑफ प्रिंसिपल फोकस होती है। क्या बताया मैंने? 2 टाइप ऑफ प्रिंसिपल फोकस। ध्यान दो, 2 टाइप के प्रिंसिपल फोकस कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरा होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जहां पे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखूं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इमेज कहां पे बनाए, अपनी इंफिनिटी पे बनाए। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे इमेज बनाए भी? इंफिनिटी पे। तो वो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो वी कैन से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इट इज द पोजीशन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, वेयर इफ एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड, जहां पे कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूं तो इट फॉर्म्स द इमेज एट इंफिनिटी। कहां पे इमेज बनाएगा ये? अपनी इंफाइनाइट पे बनाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के रिफ्लेक्शन के बाद ये इंफाइनाइट पे अपनी इमेज बनाएगा। ठीक है। नाउ सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, समझो। सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जहां पे कि रे coming from the principal coming from the infinity parallel to principal axis converges after refraction। जहां पे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज करे, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो मैंने बताया इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट is formed after refraction from the convex lens। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट भी कहां पे होना चाहिए? इंफाइनाइट पे। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफाइनाइट पे, तो जहां पे वो अपनी इमेज बनाएगा ना, वो पॉइंट ऑफ इमेज ही प्रिंसिपल फोकस होगा। कोई डाउट है यहां तक? बताइए मुझे। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन क्लियर होने के बाद अब आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ध्यान दो, क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, समझिए। लेंस मेकर फॉर्मूला नाम से पता चल रहा है, जो लेंसेज को बनाए वो फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला एक्चुअली इट इज द फॉर्मूला व्हिच रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस with the refractive index and the radii of curvature of the two surfaces। तो पता है लेंस को बनाते समय 2 सरफेसेस का कॉम्बिनेशन होता है, तो दोनों सरफेस का अपना अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो वी कैन सी लेंस मेकर फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला होता है जो रिलेट करता है किसको किसके साथ रिलेट करता है। क्या क्या बताया मैंने? विच रिलेट्स, किसको भी किसके साथ?
focal length with refractive फोकल index. लेंथ को हाँ विद जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से which relates the focal length of the lens with किसके साथ भाई, with refractive index and radii of curvature of surfaces. तो ये फॉर्मूला होता है एंड दिस इज गिवन बाय दिस वन, गिवन बाय 1 by f is equal to mu minus में 1 by r1 प्लस में 1 by r2. याद है जाएगा ये फॉर्मूला, बताइए मुझे। यस सर। ठीक सर हो जाएगा। ठीक अच्छा, यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव होता है लेंस का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो मैंने बताया वे एफ यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है, एंड r1 एंड r2 क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस है, और म्यू एल एम ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, जिसमें रखा गया है। अब तुम्हें पता है कि सिंस by using this by knowing the radii of curvature and the refractive index, अगर मुझे radii of curvature refractive index पता है, then we can create a lens of desirable focal length मैंने क्या बताया कि अगर मुझे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, दो चीजें पता है, तो क्या हम डिजायरेबल फोकल लेंथ का लेंस नहीं बना सकते हैं? वी कैन क्रिएट अ लेंस ऑफ डिजायरेबल फोकल लेंथ। दैट्स व्हाई क्या भी, that's why this formula is called lens maker formula. This is called lens maker formula. Actually ना ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा गया था, why it is called lens maker formula. तो लेंसेज को बनाने वाला फॉर्मूला क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने देखा कि इस फॉर्मूले में अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो हम एक डिजायरेबल फोकल लेंथ का लेंस बना सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। याद है जाएगा, बताइए मुझे, बोलिए बेटा। यस सर। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ एजम्पशन और साइन कन्वेंशन, तुम्हें पता है इसकी डेरिवेशन से पहले ऑप्टिक्स में हमेशा साइन कन्वेंशन और एजम्पशन हमें पता होना चाहिए। तो क्या क्या एज्यूम करते हैं, सबसे पहले ध्यान दो एजम्पशन, हम क्या क्या एज्यूम करेंगे। पहले पॉइंट में हम क्या मानेंगे कि जो लेंस है दैट शुड बी थिन। कैसा मानेंगे? पहली बात कि लेंस शुड बी थिन, याद है जाएगा। पहले क्या बताया मैंने, लेंस शुड बी थिन। क्यों होना चाहिए थिन? उसकी एक वजह, यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंस होंगे हम कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। अगर थिन होगा, तुम्हें पता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होते हैं, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर होते हैं। याद है हमने दो फॉर्मूले यहाँ पे पढ़े हुए अभी तक, रेयर टू डेंसर का क्या था फॉर्मूला, माइनस का μ1 बाई यू प्लस का μ2 बाई बी इजिकल टू 1 बाई आर, बोलिए ना, μ2 माइनस में μ1, ये था रेयर टू डेंसर का। इसी तरह से आपके पास डेंसर टू रेयर भी हमें पता है, किसी को याद है क्या था? माइनस μ2 अपॉन यू प्लस बहुत बढ़िया, बी 1 बाय आर μ1 माइनस μ2। बहुत बढ़िया, μ1 माइनस में μ2। हमें ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने होते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। मगर याद हो तो उसमें हमने सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की थी, पोल से। यहाँ पे सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। इसी वजह से एज्यूम्ड करते हैं कि लेंस क्या है, थिन है, इतना थिन कि ऑप्टिकल सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। कोई डाउट है, बताइए मुझे, क्यों थिन मानते हैं भाई, कोई बताएगा? ताकि पोलर ऑप्टिकल विजिबल हो जाए। हाँ जी, पोल और ऑप्टिकल सेंटर की बीच की सेपरेशन कितनी हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, इसी वजह से हम इसे थिन मानते हैं। याद है जाएगा? यस सर। चलो अब आगे ध्यान दो। दूसरा हम क्या मानते हैं
कि ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंटेड एंड इट शुड बी कैप्ड ऑन द कहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस पे। सेकंड एजम्पशन क्या मानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए। क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंटेड एंड इट शुड बी कैप्ड कहां पे भी, एंड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ इट शुड बी कैप्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने पहले भी बताया हुआ है, कैप्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ना तीसरा क्या एजम्पशन मानते हैं कि जितने यहाँ पे अपर्चर स्मॉल होना चाहिए ताकि जितने भी एंगल बने आर टेकन आल्सो बी स्मॉल। तो तीसरा क्या, अपर्चर शुड बी स्मॉल। थर्ड एजम्पशन क्या है, अपर्चर शुड बी क्या भी स्मॉल। तो ये तीन एजम्पशन मानते हैं। अच्छा इसके साइन कन्वेंशन भी है ना, क्या क्या होंगे साइन कन्वेंशन, समझिए। साइन कन्वेंशन है, पहला साइन कन्वेंशन क्या मानेंगे कि जितनी भी डिस्टेंस है कहां से मेजर करेंगे, यहाँ पे भी पोल से या फिर ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से। तो पता होना चाहिए ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम कहां से भी ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। जितनी भी डिस्टेंस है कहां से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से। नो दूसरा जो डिस्टेंस इन दैट, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो रे तो यूं जाएगी, तो रे के अपोजिट में डिस्टेंस क्या होगी, माइनस की। रे के अलोंग डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। तो पता होना चाहिए द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस अपोजिट टू रे इज टेकन टू बी क्या भी नेगेटिव। हाँ जी, जो रे की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस होगी वो सभी पॉजिटिव होगी, और रे के अपोजिट जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। याद है जाएगा, बताइए मुझे। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब अगला ध्यान दो। अब आता है तुम्हारे पास डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकअप फॉर्मूला। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकअप फॉर्मूला, समझिए कैसे ड्राइव करेंगे आप। इसका पहले तो रे डायग्राम ध्यान दो। सपोज को ये तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये पोल है P1। तो कोई बताएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, इस राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, राइट में। राइट में। मान लो ये C1 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला पोल है P2, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा। मान लो ये है C2। ये दो सरफेसेज है, ठीक है ना। एक तो सरफेस हो गया XP1Y, दूसरा हो गया XP2Y। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है O पॉइंट पे। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इट एमिट्स द रे। पहली रे अलोंग द बीइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस गोज स्ट्रेट, पता है ना। दूसरी रे मान लो ये गई, अब तुम्हें पता है कि इसका नॉर्मल कहां से खींचोगे आप, सेंटर C1 से। तो जाना इसे यूं चाहिए था बट बेंड हो जाएगा टुवर्ड द नॉर्मल, और ये इमेज यहाँ पे बनाएगा। मान लो ये इमेज होगी I डैश। अच्छा ध्यान देना, अभी खाली मैंने एक ही सरफेस XP1Y का इमेज बनाया है। मान लो ये OA रे गई और ये बैंड हो गई अलोंग AB पे, और अगर ये वाला सरफेस में नहीं मानूं तो इसकी इमेज कहां पे बनी है, I डैश पे। अच्छा ये तो ऑब्जेक्ट है U और ये इसकी इमेज है V डैश। ये कौन से सरफेस की इमेज है भाई, XP1Y की। कौन से सरफेस की इमेज है, बताएगा कोई मुझे। XP1Y। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, सभी ध्यान से सुनना। यहाँ पे दो सरफेसेज है तो दो सरफेसेज की दो इमेज बनेगी टोटल मिला के। तो पहले सरफेस की इमेज मान लो I डैश पे बनी है, और याद रखना कभी भी अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन हो जाए दो सरफेसेस का या दो से ज्यादा, तो पहले वाली की इमेज दूसरे वाले के लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। क्या बताया मैंने, पहले की इमेज
दूसरे सरफेस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। कोई डाउट है? क्या बताया मैंने, बोलिए। पहले पहले सब्जेक्ट इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। पहले सब्जेक्ट हाँ जी, पहले सब्जेक्ट की इमेज, पहले सरफेस की इमेज दूसरे सरफेस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अब ध्यान दो, दूसरा सरफेस ये वाला था xp2y, तो जब ये रे ए बी xp2y पे इंसिडेंट करेगी तो इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी, मान लो इसका जो नॉर्मल होगा यहां से खींचोगे आप, और मान लो ये बैंड हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, और फाइनल इमेज यहाँ पे बन गई, फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगी आई पे। तो ये फाइनल पोजीशन v ये वाला बनेगा आपके पास। अच्छा, इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस xp1y के लिए रेडियस कर्वेचर ये वाला होगा r1, और xp2y का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला होगा, और ये नाम दे दो r2। तो ध्यान दो, इसका पहले रे डायग्राम, इसमें बस लिखने का मेन है। मैं मान लेता हूं लेट एन ऑब्जेक्ट ओ on the principal axis, on the principal axis and it emits the ray, और ये रे को क्या कहेगा, emits कहेगा, it emits the ray। now बताओ चाहिए, the ray OC being along the principal axis, being along the principal axis goes straight, क्या होगा भाई, सीधा जाएगा। and another ray, and another ray कौन सा भाई, OA incident on the surface xp1y at A पे and get refracted along AB and forming the image at I dash by the surface, कौन से सरफेस की इमेज है भैया, by the surface xp1y की। तो therefore अब इसके लिए since the ray कहां से कहां मूव कर दिए, since the ray is moving रेयर टू डेंसर मीडियम, तुम देखो तो यहाँ पे ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो रेयर टू डेंसर जा रही है, सिंस द रे इज मूविंग रेयर टू डेंसर मीडियम। सो क्योंकि वो रेयर टू डेंसर जा रही है तो क्या होगा, कोई बताएगा, सिंस द रे इज मूविंग रेयर टू डेंसर मीडियम, सो इट फॉर्म्स द इमेज, कहां पे भी सॉरी, सो वी हैव, क्या फॉर्मूला होगा रेयर टू डेंसर का, याद है किसी को, म्यू वन बाई यू, बोलिए, प्लस का म्यू टू बाय वी डेस, क्योंकि वी डेस पे बनी है, 1 by r। अच्छा यहाँ के लिए r कौन सा लूंगा, इस सरफेस का r कितना है, r1 है या r2 है, r1 म्यू टू माइनस में म्यू वन, नंबर दे दो 1। ये तो हमने खाली इस वाले सरफेस का बनाया, अब दूसरे सरफेस के लिए नाउ तुम्हें पता है द रे ए बी इंसिडेंट हो रही है कहां पे भी, इंसिडेंट ऑन सरफेस, कौन से वाले सरफेस पे भी, xp2y पे, इंसिडेंट ऑन सरफेस xp2y एंड देयरफॉर बैंड हो जाएगा ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गया एंड मीट द प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे भी, एंड मीट द
प्रिंसिपल एक्सिस एट आई। I. तो therefore आई क्या है? आई इज द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज ड्यू टू किसकी वजह से भी? टू कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ड्यू टू टू सरफेसेज। अब दोनों सरफेसेज का फाइनल इमेज कहां पे बना है? आई पे। और पता होना चाहिए ऑल्सो आई के लिए इस ऑब्जेक्ट, इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट की तरह कौन बिहेव करेगा, कोई बताएगा? V1 image of first वो फर्स्ट, ठीक है। ऑल्सो फॉर आई के लिए द आइडेस बिहेव एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। याद रखना हमेशा, पहले का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एंड रे कहां से कहां तक मूव कर रही है यहाँ पे? एंड रे इज मूविंग, अब देखो तो रे कौन से म्यू2 मीडियम से म्यू1 मीडियम में गया, यानी कि डेंसर टू रेयर। रे इज मूविंग कहां से कहां तक भी? मूविंग डेंसर टू रेयर मीडियम। अब क्योंकि डेंसर टू रेयर मूव कर रही है, तो देयरफॉर अपने पास क्या होगा? वी हैव, बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू2 बाय, बोलिए ना, mu2 by V1 plus mu1 by V2 is equals to 1 by R2 mu1 minus mu2. बहुत बढ़िया। 1 बाय R2 म्यू1 माइनस में म्यू2। ध्यान दो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये V डेस आ गया यहाँ पे, और ये V है। V क्या है? फाइनल पोजीशन की इमेज। ना अब अगर मैं इसे और ज्यादा एक और स्टेप लिख दूं, माइनस का म्यू2 बाई वी डेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे बी डेस है, प्लस का ये क्या था? म्यू1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाय R2। ऐसा को यहां से माइनस कॉमन निकालो और ये बनेगा म्यू2 माइनस में म्यू1। इसे नंबर दे दो 2। माइनस क्यों कॉमन निकाला? ताकि ये दोनों आइडेंटिकल हो जाए। ना अब दोनों को ऐड करना एक बार, क्या आएगा आपके पास? अगर मैं ऐड कर दूं, एडिंग 1 एंड 2, तो कोई भी बताएगा क्या बनेगा? ध्यान दो, ऐड करूंगा तो क्या इससे ये कट नहीं जाएगा? बताइए मुझे। यस सर। Yes, तो sir. लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया? बोलना, म्यू1 बाई यू प्लस का म्यू1 बाय वी इज इक्वल टू, ध्यान दो दोनों में क्या कॉमन है? म्यू2 माइनस में म्यू1 कॉमन है, म्यू2 माइनस में म्यू1, और इसका 1 बाय R1 प्लस का दिखाई दे रहा है मुझे, मगर यहाँ पे आगे माइनस है तो माइनस का 1 बाय R2। क्या यही आएगा? बताइए मुझे। Yes, sir. यस सर। म्यू1 से डिवाइड करना दोनों तरफ, अगर मैं डिवाइड कर दूं म्यू1 से, डिवाइडिंग बाय म्यू1, तो मेरे पास क्या बनेगा? ये माइनस का 1 बाय यू प्लस का 1 बाय वी इज इक्वल टू, बोलिए ना, mu2 म्यू2 बाय म्यू1 माइनस में 1 1 by R1 minus 1 by R2. 1 बाय R1 माइनस में 1 बाय R2। ठीक है, तो आपके पास ये बना है ना भाई? अच्छा ध्यान दो, तुम्हें याद है ये चीज क्या होती है? 1 by F. 1 बाय एफ। 1 बाय यू प्लस में 1 बाय वी क्या होता है? 1 बाय एफ होता है। लेंस इक्वेशन कहते हैं मुझसे, लेंस इक्वेशन। देयरफॉर अब इसमें देखो तो ये कितना हो गया? 1 बाय एफ इज इक्वल टू, इसे क्या लिखोगे आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस में 1, और यहाँ पे कितना आएगा? 1 बाय R1 माइनस में 1 बाय R2। कोई डाउट है? दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। No, sir. तो इसमें में आपका पास कंप्लीट होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। 2 से 3 मार्क्स में, सॉरी 3 to 5 मार्क्स में ये कई बार पूछा जा चुका है। कोई डाउट है किसी को? No, sir. ठीक, अच्छा ये अटेंडेंस भेज देना पिक खींच के मेरे पास, ठीक है ना? कोई भी बच्चा खींच के मुझे भेज देगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक, नाउ ये था डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला।
अब एक क्वेश्चन आता है इसके बेस पे, तुम्हें पता है कि किसी भी लेंस में दो फोकस होते हैं ना। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट in the lens both the focal point in the lens both the focal point have क्या भी have equal length। क्या प्रूव करना है कि दो फोकस होते हैं, उन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो पता है ना, कोई भी लेंस है, मान लो इसके बाद दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में। मुझे प्रूव करना है कि इसकी जो लेंथ है f1 और इसकी जो लेंथ है f2, ये दोनों इक्वल है, f1 इक्वल टू f2। कैसे प्रूफ होगा इसका, प्रूफ में ध्यान दो। तुम्हें पता है कि सिंस द लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, ये माइनस का 1/u प्लस का 1/v इजिकल टू क्या है भाई, μ/1 माइनस में 1 बोलिए ना, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये कहता है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब अगर मैं बारी बारी दोनों लेंसेज की बात करता हूं तो इसे नंबर दे दो 1 ए। नाउ अब फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए, फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, कोई मुझे बताएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में क्या होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए आप देखोगे भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है, जहां पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूं तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी, बताएगा कोई, इंफिनिटी पे। तो फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हो गई, ये वाली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है और इसे u मान लो, और एक्चुअली ये किसके इक्वल हो गया, f1 के। तो u किसके इक्वल होगा, कोई बताएगा, माइनस का f1, क्योंकि लेफ्ट साइड में। और v कितना हो गया यहाँ पे, प्लस का इनफाइनाइट, क्योंकि राइट साइड में। ठीक है, प्लस का इनफाइनाइट। ना u माइनस का f1 और v प्लस का इनफाइनाइट हो गया। ना ये वैल्यू इसमें पुट करना, एक बार पुट इन a, पुट इन a, तो कितना हो गया, माइनस का 1/f1 बोलिए ना, प्लस का 1/इनफाइनाइट इक्वल टू μ/1 माइनस में 1, 1/r1 माइनस में 1/r2, यही आएगा भाई। यस सर। ठीक है, ये तो इनफाइनाइट हो गया, तो अब इसे सॉल्व करो तो कितना हो गया, 1/f1 इक्वल टू, बोलेगा कोई, μ/1 माइनस में 1, 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत बढ़िया। नाउ सिमिलरली अगर मैं फॉर सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात करूं, मैं फॉर सेकंड प्रिंसिपल फोकस, कोई बताएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, किसकी पोजीशन होती है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इमेज की या ऑब्जेक्ट की, इमेज की पोजीशन होती है सर, इमेज की। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो जहां पे वो बनाएगा इमेज अपनी, वो होता है फोकल पॉइंट, यानी कि इमेज की पोजीशन। तो यहाँ पे v एक्चुअली कितना हो गया, f2, ये फोकस है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो u कितना होगा, माइनस का इनफाइनाइट, तो v कितना हो गया, प्लस का f2। नाउ पुट इन a में पुट कर दो, पुट इन a, तो क्या बनेगा मेरे पास, 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 1/u प्लस का 1/v इक्वल टू क्या होगा, μ/1 माइनस में 1, 1/r1 माइनस में 1/r2। नाउ ये तो 0 हो गया, तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है मेरे पास, कोई बताएगा, तो 1/f2 इक्वल टू बोलेगा μ/1 माइनस में 1, 1/r1 माइनस में 1/r2। इसे नंबर दे दो b, इसे नाम दे दो c। अब अगर मैं फ्रॉम b और c से देखूं तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, फ्रॉम b एंड c, कोई बताएगा। तुम देखो तो राइट हैंड साइड दोनों का सेम है या नहीं है, यस सर, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का सेम होना चाहिए। b एंड c से दिखाई दे रहा है 1/f1 इक्वल टू 1/f2,
और कह सकता हूँ कि F1 इजिकल टू F2, इसी को मान लो F। तो ये तो प्रूव करना था हमें, तो प्रूव हो गया ना कि दोनों लेंथ इक्वल है, F1 इजिकल टू F2, और ये दोनों F है। नाउ अब इसे F को किसी में पुट कर दो, पुट आइदर सर लेकिन अपोजिट रहेगा सर, क्या? नेचर हाँ, नेचर तो अपोजिट होगा ऑब्वियसली, बोथ साइडेड है, तो साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग दोनों अपोजिट जाएंगे। मगर मैं तो यहाँ पे लेंथ की बात कर रहा हूँ ना, लेंथ तो दोनों की इक्वल है। तो आइदर पुट कर दो बी और सी में, तो मेरे पास क्या बनेगा, 1/f इजिकल टू कितना बन गया, μ2 1 माइनस में 1, 1/r1 माइनस में 1/r2, ये आ गया ना। अब अगर मैं डी और ए को देखूं, कंपेयरिंग डी एंड ए, तो मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो 1/f है इज नथिंग बट किसकी जगह लिखा है मैंने, 1/u की जगह प्लस में 1/v की जगह, है ना। यही तो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसमें भी दोनों का सेम आ गया। तो दिस इज लेंस इक्वेशन। क्या ये दिस इज लेंस इक्वेशन। तो लेंस इक्वेशन का प्रूफ भी आप लेंस मेकर फॉर्मूले से कर सकते हो। कोई डाउट है यहाँ तक, बताइए मुझे। नो सर। तो दोनों फोकल पॉइंट इक्वल लेंथ के होते हैं, ये याद रखना ना। इसके बाद अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया ना। दो टाइप के लेंसेज होते हैं तुम्हारे पास, एक होता है कन्वर्जिंग लेंस, दूसरा होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो ये मैं इसी में पढ़ा दूं ना, क्या होते हैं कन्वर्जिंग, क्या होते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ध्यान दो, मैंने बताया दो टाइप के लेंसेज होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या होते हैं कन्वर्जिंग लेंस, नाम से पता चल रहा है जो कि कन्वर्ज करते रे को। ध्यान दो, मान इस पे ये सरफेस फॉल किया, इसका नोड में यहां से खींचोगे तो टुवर्ड्स द नोड में, फिर इसका नोड में यहाँ पे, फिर अवे फ्रॉम नोड में। तो देखो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कन्वर्ज करेगा, तो ये कन्वर्जिंग है। समझ में आ गया। इसी तरह से डाइवर्जिंग लेंस अगर आप बनाओगे तो क्या होता है डाइवर्जिंग लेंस में, ये एक सरफेस गया, इसका नोड में यहां से खींचोगे पहले अवे फ्रॉम नोड में, फिर इसका भी यहां से खींचोगे फिर से अवे फ्रॉम नोड में। तो सिमिलरली ये भी अब दोनों सरफेस से अवे 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 फ्रॉम नोड में। तो मैं देखूंगा ये एक पीछे कहीं मिलते हुए दिखाई देंगे एक पॉइंट पे, और जो ही पॉइंट होगा वो फोकल पॉइंट होगा। तो ये देखो तो डाइवर्ज कर रहा है, जबकि ये वाली रे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज किएगा, मैंने बताया था पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस को ही हम कहते हैं फोकल पॉइंट। चलो, तो कन्वर्जिंग रे समझ में आ गई। दोज लेंस होते हैं कन्वर्जिंग लेंस विच कन्वर्ज द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, जो कि लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद रे को कन्वर्ज कर दे एक पॉइंट पे, उस लेंसेज को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। तो कोई बताएगा क्या होता है कन्वर्जिंग लेंस, बोलिए Are बोलिए। those lens which converts the rays after reflection to the lens? बहुत बढ़िया, जो कि कन्वर्ज करते रे को आफ्टर रिफ्रैक्शन टू द लेंस से, ठीक है, तो उन्हें हम कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है ना, आगे समझो। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को ना? अच्छा ये बताइए, कन्वर्जिंग लेंस में हमने राइट साइड का फोकल यूज किया या लेफ्ट साइड का? राइट साइड का फोकस राइट है। साइड राइट साइड का। तो राइट साइड का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। याद रखना, कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या बताया मैंने, कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और याद रखना, जो कॉमनली जो कन्वेक्स लेंस होता है वो बिहेव करता है जो कन्वर्जिंग लेंस की तरह। नॉर्मल कंडीशन में कन्वेक्स लेंस ही होता है क्या, कन्वर्जिंग लेंस। याद है जाएगा, बोलिए मुझे, बोलिए बेटा। ठीक है। नाउ क्या होता है डाइवर्जिंग लेंस? एक्चुअली डाइवर्जिंग लेंस ये वो लेंस होता है जो कि डाइवर्ज करते रे को आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। मैंने क्या बताया, आर दोज लेंसेज व्हिच डाइवर्ज द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। याद है जाएगा? यस सर। Yes, sir. ठीक। नाउ इसके बाद हमने बताया नोट्स में, अच्छा एक कुछ चीज याद है, डाइवर्जिंग लेंस में कौन सा वाला फोकस यूज किया, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला? लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड वाला। और लेफ्ट साइड वाला फोकस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव यानी कि डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए,
नेगेटिव। Negative. कन्वर्जिंग के लिए फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अच्छा ध्यान दो, ये मैं बात कर रहा हूँ लेंसेज की, मिरर में इसका ठीक अपोजिट होता है, मिरर में एकदम ठीक अपोजिट होता है। मैं फिलहाल यहाँ पे लेंसेज की बात कर रहा हूँ। कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. No, sir. ठीक ठीक ना। अब उसके बाद तुम्हारे पास आता है एक नोट्स में, ध्यान दो, मैंने बताया नॉर्मल कंडीशन में जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बिहेव करता है एज ए कन्वर्जिंग की तरह, और जो कॉनकेव लेंस है वो बिहेव कर रहा है एज ए किसकी तरह भाई? Diverging. डाइवर्जिंग की तरह। याद रखना दोनों चीजें। मगर एक और चीज याद रखना, ये है नॉर्मल कंडीशन। मगर अगर कोई लेंस अपने से ज्यादा डेंसर मीडियम में रख दो, यानी कि अगर मैं मान लूं मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस से ज्यादा है, क्या बताया मैंने, जिस मीडियम में मैंने लेंस को रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस से ज्यादा है तो ये अपना बिहेवियर चेंज कर देगा, मतलब डाइवर्ज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Converge में. कन्वर्जिंग में। कन्वर्जिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Diverge. Diverge. ये तभी होगा जब मैं उस मीडियम में रखूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो। समझ में आ गया? Yes, sir. तो मैंने ये चीज यहाँ पे नोट्स में बताई हुई है, इसे याद रखना। व्हेन अ लेंस इज कैप्ड इन अ मीडियम व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन दैट ऑफ लेंस, देन द लेंस चेंज इट्स बिहेवियर। कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, डाइवर्जिंग है तो कन्वर्जिंग हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? बताइए मुझे, बोलिए बेटा। No, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक। इसी तरह से कोई लेंस अगर मान लो मैं जितना उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रख दूं, तो क्या कोई चेंज इन मीडियम होगा? नहीं ना। अगर कोई चेंज इन मीडियम नहीं होगा तो रेस सीधी सीधी जाएगी। तो वी कैन से लेंस रखूं या ना रखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरह से लेंस बिहेव करेगा ग्लास सीट की तरह और वो एक तरह से गायब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे यही बताया, द लेंस डिजापेयर when it is capped inside a medium of refractive index same that of lens। जितना लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रखूं तो वो लेंस उस मीडियम से गायब ही हो जाएगा, इन द सेंस वो दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि रेट सीधी सीधी पास हो जाएगी। कोई डाउट है किसी को? बताइए मुझे। नो सर। ठीक। इसके बाद तुम्हारे पास आता है सम रे डायग्राम। ये रे डायग्राम आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, तो कल ही ये वाला वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। ध्यान दो, ये मैंने 8 डायग्राम यहाँ पे बना रखे हैं, ये 8 के 8 तुम्हें एक बार रिवाइज कर दोगे? बताइए मुझे। हालांकि ये 10th क्लास में थे तुम्हारे पास। क्या क्या है ध्यान दो। पहला है ऑब्जेक्ट इज कैप्ड बियॉन्ड 2f। तुम्हें 2 बातें याद रखनी है कभी भी रे डायग्राम बनाओगे। एक तो लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन खींचोगे, ये ऑप्टिकल सेंटर, जितनी डिस्टेंस f यहाँ पे लिखा है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे लिखोगे f, जितना यहाँ पे 2f है उतना ही यहाँ पे 2f लिखोगे। अगर ये आपके पास ठीक आपने स्केल वगैरह यूज करके किया हुआ है तो डायग्राम एकदम ठीक बनेगा, कोई गलती नहीं होगी डायग्राम में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं बियॉन्ड 2f तो तुम्हें पता है कि जो पैरेलल रे जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल रे जाएगी, वो कैसे पास करेगी? कोई बताएगा? फ्रॉम फोकस। वो फोकस से पास करेगी। फोकस से पास करेगी। हाँ जी, वो फोकस से पास करेगी लाइक दिस, इस वे में। ये मुझसे टेढ़ी मेढ़ी बन रही है ना। दूसरी जो सी से पास करेगी थी वो सीधी निकल जाएगी इस वे में। जो सी से पास करेगी वो एकदम सीधी निकल जाएगी बिना किसी बैंडिंग। तो तुम देखो तो ये दोनों रे यहाँ पे मीट कर रही है ना, तो ये इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज है। कोई डाउट है किसी को? आपको 2 बनानी है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि सीधी जाएगी
जो कि फोकस से पास होती हुई जाएगी, और दूसरा जो सी से पास करेगी वो सीधी निकल जाएगी। तो जहां पे भी मीट करनी होगी ना, अपने आप ऑटोमेटिकली वहीं पे बनेगी। तो याद रखना, हाँ जब ऑब्जेक्ट को मैं बियॉन्ड 2f रखूं, जैसे यहाँ पे मैंने रखा है बियॉन्ड 2f, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी? एट f एंड 2f पे। कहाँ पे इमेज बनेगी भाई? F and F 2F. into F. नहीं, मैंने बोला है f और 2f के बीच में बनेगी, इन दो के बीच में। जब Beyond 2f के बियॉन्ड होगा तो देखो ना, मेरी भी इमेज यहीं पे बनी है। मैंने बताया ये अपने आप बनेगी, तुम बस एकदम सही एक्यूरेट स्केलिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली f और 2f के बीच में बनेगी। अच्छा, ये कैसी इमेज बनेगी, कोई बताएगा? रियल, वर्चुअल, कैसी? Real. रियल, क्योंकि Real and inverted. एक्चुअली मीट कर दिए तो रियल इमेज है यहाँ पे, इन्वर्टेड इमेज है, और कोई बताएगा छोटी है या बड़ी है? छोटी है सर। कैसे पता चला छोटी इमेज है? height. नहीं, एक्चुअली ना मैग्निफिकेशन याद रखना होता है v बाई यू। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड में देखूं तो v बाई यू, तुम देखो तो v बड़ा है या छोटा है u से? Small. छोटा है। छोटा है। कैसे पता चला? क्योंकि ये f और 2f के बीच में, जबकि बियॉन्ड 2f है, तो v यहाँ पे छोटा है u से, तो ये ऑब्वियसली लेस देन 1 बनेगी। तो कैसी इमेज बनेगी? मैग्निफिकेशन लेस देन 1, यानी कि छोटी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? छोटी इमेज। सोटल। तो याद रखना, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सोटल। दूसरा केस, जब 2f पे रखूंगा, 2f पे रखूंगा तो 2f पे ही बनेगी इमेज, याद है जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे v और u दोनों सेम है, तो साइज क्या होगा? बड़ा या छोटा या सेम? सेम। सेम, क्योंकि दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे बना है, तो सेम साइज की इमेज बनेगी और 2f पे बनेगी। सिमिलरली जब f और 2f का बनूंगा तो इसका उल्टा, ध्यान दो, f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बनेगी? बियॉन्ड 2f। उल्टा, क्योंकि याद है हमने स्कूल में ऑप्टिकल बेंच पे दिखाया था कि एक यहां से देखूं या यहां से देखूं, अगर आपने ठीक पोजीशन बनाई है तो इसके लिए ये एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और इसके लिए ये वाला एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, एक दूसरे के ऑब्जेक्ट की तरह काम। हाँ जी, क्लास में मैंने करवाया था, बताया भी था, ये प्रैक्टिकल हो चुका है ये वाला तुम्हारा। तो आप देखो तो f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड 2f बनेगा, उल्टा इसका। और इमेज कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड। अब क्योंकि v बड़ा है ना, v बड़ा है तो कैसा बनेगा? लार्जर इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? लार्जर इमेज। हाँ जी। चौथा केस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे, वही पैरेलल रे फोकस से पास करेगी, सी वाली सीधी निकल जाएगी। तो देखो तो इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है, तो इमेज कहां पे बनेगी? इनफाइनाइट। नो, पांचवा केस, जब ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रख दूं मैं, एफ और सी के बीच में रखूंगा तो पैरेलल रे कहां से पास करेगी? फोकस से, और जो सी से जाएगी वो देखोगे तो आप पीछे कहीं मिलती हुई दिखाई देगी। तो तुम्हें देखो तो ये यू है, ये वी है, वी बड़ा है या यू बड़ा है? सर भी बड़ा है। वी बड़ा है, वी बड़ा है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन मोर देन 1, तो इसी मोर वजह से, देन 1। हाँ जी, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, मगर बड़ी इमेज बनेगी। याद रखना, ये नेचर ऑफ इमेज पूछी जाती है हमेशा। नाउ अगर मैं कॉनकेव की बात करता हूं, कॉनकेव में पहले ऑब्जेक्ट मैंने रखा बियॉन्ड एफ, बियॉन्ड एफ रखा है, सीधी रे कहां से डाइवर्ज की? फोकस से। याद रखना, यहाँ पे डाइवर्ज करती है, फोकस से डाइवर्ट होगी, और जो सी से पास करेगी वो सीधी निकल जाएगी, है ना, जो सी से पास करेगी वो सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पे दोनों रे देखो तो यहाँ पे बन रही है, यानी कि ये कैसी इमेज है? छोटी इमेज बनी है ना, वर्चुअल भी है, तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिम इमेज। याद है जाएगा, बताइए मुझे। यस सर। ठीक। सातवां केस, जब ऑब्जेक्ट कहां पे? भाई एफ पे है, तो याद रखना जब एफ पे तो सीधी रे फोकस से डाइवर्ज करेगी, और ये यहाँ पे। तो याद रखना, ज्यादातर बच्चे याद रखते हैं कि एफ वाली इमेज इंफानाइट पे कब बनेगी एफ वाली? जब कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सी लेंस में बनेगी? कॉन्वेक्स में। मगर कॉनकेव में आएगा तो ये सीधा f/2 पे इमेज बनेगी। कहां पे बनेगी? F/2। हाँ, तो यानी कि इमेज फॉर्म क्या हो गया? एफ और सी के बीच में बनेगी। और नेचर अगर मैं इसका बताऊं तो नेचर क्या हो गया? वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, एंड हाफ इन साइज हो गया। साइज में भी हाफ बनेगी। याद है जाएगा? कोई बताएगा मुझे? कोई डाउट है किसी को? No, sir. नो।
लास्ट केस है जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा जाए। तो अभी भी देखो तो सीधी वाली रे फोकस से पास करिए, जो सी वाली जा रही है वो दोनों इमेज यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे अभी भी कैसी इमेज बनी है, डिमिनिश इमेज बनी है, यानी कि छोटी इमेज बनी है। तो इससे हमें तीनों डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्ड कैसी इमेज बनाएगा भाई, Virtual and small. ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल इरेक्ट Image. एंड Small डिमिनिश्ड। image. यह हमेशा ऐसी इमेज बनाएगा वॉट एवर द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉट एवर द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कुछ भी पोजिशन हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है सर। कोई डाउट है बताइए मुझे, बताइए No, बेटा। sir. और जबकि कन्वेक्स के केस में देखो तो हमने दो केस देखी अलग अलग। हमने क्या देखा कॉन्वेक्स के केस में कि अगर ऑब्जेक्ट एफ के बियॉन्ड है, जैसे ये तीनों केस एफ के बियॉन्ड है तो हमेशा रियल इमेज बना है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। मगर जैसे वो एफ और सी के बीच में रख दिया तो इमेज कैसी हो गई भाई, बताइए, Virtual. वर्चुअल। तो ये वाले पॉइंट यहां पे लिखवाए हुए मैंने कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड एफ तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। बट इफ द ऑब्जेक्ट इज एफ एंड सी के बीच में तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। Virtual. मगर याद रखना कॉनकेव के केस में इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश व्हाटएवर The position. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कुछ भी पोजीशन हो हमेशा ऐसी इमेज बनेगी। कोई डाउट है यहां तक? No, sir. तो कल हम लेंस मेकर फॉर्मूला यानी कि लेंस इक्वेशन पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पे एंड कर दूं मैं, बताइए। Yes, sir. अभी किसी की क्लास है तुम्हारी नेक्स्ट? ये सर बायो की है शायद। शायद, चलो ठीक है। सर वो सर की तबीयत खराब है ना, इसलिए उन्होंने 2 दिन से क्लास नहीं लिया, तो पता नहीं आज लेंगे नहीं लेंगे। चलो ठीक है, मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा ध्यान दो, इसकी जो पीडीएफ है ना, आपको मैं ये इसकी वीडियो भी भेज देता हूँ, तो वहीं से पिक खींच लेना जहां जहां लिखने का, ठीक है ना, खींच लोगे। और वैसे Yes. इसके नोट्स पहले भी भेजे हुए मैंने।